हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कार्बोनिल कंपाउंड का। ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। और आज का लेक्चर हमारा पहले लेक्चर की तरह ही अल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड रिएक्शन ही अभी चल रहा है। तो मैं बारी बारी से ले रहा हूँ कार्बोनिल ग्रुप का कंपाउंड। जैसे कि अभी अल्डिहाइड कीटोन लिया, फिर लूँगा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एस्टर, फिर अमाइड, फिर एसिड क्लोराइड। इस तरह 1 बाय 1 सबको लेते हुए देखेंगे किसमें कितने टाइप्स के रिएक्शन है, वैसे पढ़ेंगे, ठीक। तो सभी बच्चे कॉपी कलम उठा लें और मेरे साथ आराम से बैठें और क्वेश्चंस को बनाएं। गाइज, बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि मैं गाँव में हूँ तो यहाँ थोड़ी हलचल होते रहती है, ठीक है गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज पढ़ेंगे कीटोन्स एंड अल्डिहाइड का रिएक्शंस। चलिए, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो पेपर में आता भी है, विटिक रिएक्शंस। विटिक रिएक्शंस, अगर विटिक रिएक्शंस की बात करें हम तो क्या पाएंगे आप कि विटिक रिएक्शंस अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में होता है। यानी अल्डिहाइड कीटोन पर जब आप फास्फोनियम एलाइड डालेंगे, ये रिएजेंट है विटिक का, फास्फोनियम एलाइड डालेंगे। मैं एग्जांपल लिया हूँ बगल में, ये कीटोन है, आप यहाँ कोई भी एक अल्डिहाइड ले लीजिए, ठीक है। ये अल्डिहाइड ले लिया, इस पर ये डाला फास्फोनियम एलाइड, दिस इज एलाइड, ठीक है। आप इस पर भी एलाइड डाल दीजिए, तो क्या होगा, इसमें से ये बॉन्ड टूटेगा, ये CH2 जा करके इस बॉन्ड को तोड़ करके ये CH2 इससे जाके अटैच हो जाएगा। तो क्या बन गया, मिथिलीन साइक्लोहेक्सेन बन गया। और ये ऑक्सीजन जो है इससे जाके रिएक्शन करके आपको ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। आशा करता हूँ बात को आप समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार अगर आप अल्डिहाइड में जोड़ो बेटे, अल्डिहाइड में तो क्या होगा, डायरेक्ट इस CH2 को निकालना है, यहाँ जोड़ देना, खेल कहानी खत्म। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। सबसे सिंपल रिएक्शन होता है विटिक का, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं, मज़ा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या बना प्रोडक्ट, एक अल्कीन बना प्रोडक्ट यहाँ पर, ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी में सब नोट डाउन करते रहिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ देखते हैं एलाइड क्या है, व्हाट इज एलाइड। तो एक कंपाउंड है जिसमें अपोजिट चार्जेस होता है एडजेसेंट कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स पर। देखो यहाँ देखो, मैंने दिखाया है फास्फोनियम एलाइड। यहाँ ध्यान दो सारे बच्चे, स्क्रीन पर देखो बेटा, ये फास्फोरस है और एडजेसेंट में कार्बन है। तो फास्फोरस पर प्लस चार्ज है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एडजेसेंट बॉन्डेड एटम पर अपोजिट चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, एकदम हुआ, इसलिए दिस इज फास्फोनियम एलाइड, ठीक है। अब सवाल है, अरे भैया आपने बता तो दिया फास्फोनियम एलाइड, इसको बनाया कैसे, तो चलिए बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ ये सिंथेसिस है, दिस इज सिंथेसिस। ये क्या है, सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ फास्फोनियम एलाइड। करते क्या है, इस पर एक ले लो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ले लो। हमने ले लिया ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, फिनाइल, बेंजीन को फिनाइल कहते हैं, तो हमने ले लिया ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ में एक एल्काइल हैलाइड ले लो। हमने एल्काइल हैलाइड लिया, ये एल्काइल हैलाइड है, हैलाइड में कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, इस फास्फोरस एटम पर एक लोन पेयर है, दिख रहा है, ये लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर, ठीक है। ये लोन पेयर करेगा क्या, इस कार्बन को, जो कार्बन ब्रोमीन से अटैच है, इसको पीछे से अटैक करेगा बैक साइड से और ब्रोमीन निकाल देगा। तो याद रखिएगा ये रिएक्शन SN2 फॉलो करता है। अगर ये रिएक्शन SN2 फॉलो करता है तो गाइज हमें बताओ, आपको याद होगा बेटा कि SN2 में क्या होता है बेटे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव होता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से। इसलिए आपका जो फास्फोनियम एलाइड है ये हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से ज़्यादा अच्छा से बनता है, क्योंकि जैसे जैसे अल्काइल हैलाइड का ब्रांचिंग बढ़ाते जाओगे वह क्या होगा, ज़्यादा स्टैटिकली हिंड्रेंस हो जाएगा। तो नतीजा क्या होगा, आपका फास्फोनियम एलाइड ठीक से नहीं बनेगा, इसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। चूंकि फास्फोनियम पर लोन पेयर था, इसने इस कार्बन पर अटैक किया, तो क्या होगा, इसका लोन पेयर तो चला गया, तो यहाँ आ गया प्लस चार्ज, कार्बन पर अटैक किया, ब्रोमीन बाहर निकल गया, ठीक। अब क्या होता है, इस पर एक लिथियम ब्यूटाइल
ब्यूटाइल से इस पर रिएक्शंस कराएंगे। ये लिथियम ब्यूटाइल करता क्या है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को ये ब्यूटाइल चुरा लेता है। क्या करता है, इसको चुरा लेता है। चुराने के बाद में क्या होता है, ये P प्लस ट्राइफिनाइल और इस CH माइनस CH3 आ जाएगा। ये है फास्फोनियम एलाइड। ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। ये कब बना होगा, जब आप CH3Br ले लो, मतलब यहाँ पर ले लो आप CH3Br, तो क्या होगा, आपका जो बनेगा फिनाइल ट्राइफिनाइल फास्फोनियम एलाइड जो होगा, यहाँ पर CH2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि कैसे बना आपका फास्फोनियम एलाइड, सबको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। डाउट होगा लिख के रखना, डाउट से समय ले लेंगे। चलते आगे बढ़ते हैं बेटे। अब हम पढ़ेंगे कि ये फास्फोनियम एलाइड, हमने यहाँ पर दूसरा ग्रुप ले लिया, RCH माइनस ले लिया, R कुछ भी हो सकता है। ये फास्फोनियम एलाइड जब आपका कीटोन या अल्डिहाइड से रिएक्शंस करेगा तो क्या, तो इससे जो बनता है प्रोडक्ट अल्कीन, वो कैसे बनता है, उसकी पूरी मैकेनिज्म देखेंगे, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ चुका है। एक बात और बता दें, कभी कभी ये नेगेटिव पॉजिटिव बाइंड करके यहाँ पर डबल बॉन्ड भी बना सकता है। तो आपको कभी कभी ये जो रिएजेंट है ऐसे भी दे देगा, डबल बॉन्ड CH2, तो कंफ्यूज नहीं करेगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो रिएक्शंस कराते हैं। तो इस पर कार्बन माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज करता क्या है, कीटोन अल्डिहाइड के इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा प्लस होता है। सबको बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है बेटे। आगे बढ़ता हूँ। ये बॉन्ड खुलेगा, ये बॉन्ड खुल गया, ये बन गया है ए बीटेन। ये बीटेन एक क्या है, इंटरमीडिएट है। इसको याद रखिएगा, किसी भी पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि इस दिए हुए रिएक्शंस में से कौन सा इंटरमीडिएट इसमें बनता है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। चलिए, अब ये बीटेन का होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन और ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन दोनों एडिशन साइड में, इसका लोन पेयर इस प्लस चार्ज से अटैक कर लेगा, तो क्या बनेगा, आपको देख पा रहे हैं, एक 4 मेंबर रिंग बन गया। 1 2 3 4, क्या है, दिस इज 4 मेंबर्ड रिंग है। 4 मेंबर रिंग बन गया, यहाँ छूट गया है, दिस 4 मेंबर रिंग ये है। ये क्वेश्चन आया है पेपर में, आया, बनवाएंगे आपसे कि 4 मेंबर रिंग को कहते हैं ऑक्साफॉस्फेटीन कहते हैं। ठीक है, यह भी एक इंटरमीडिएट है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखिएगा, बनवाएंगे आपसे। अब क्या होगा कि ये जो CO बॉन्ड है, ये बॉन्ड खुलेगा फॉस्फीन की तरफ, और ये CP बॉन्ड में से ये बॉन्ड खुलेगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की तरफ। नतीजा क्या हुआ, टूट करके ये बन गया ट्राइफिनाइल फॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन जुट गया, और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, तो आपका ये अल्कीन बन के तैयार हो गया। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ऑक्साइड बन गया, जो इसको कहते हैं, और साथ में बना अल्कीन, जो इसको कहते हैं। आशा करता हूँ ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। अब पूरी मैकेनिज्म मैंने डिटेल में बताया है, इसमें सब बात समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और इसको याद रखिएगा बस। बाकी ज़्यादा मैकेनिज्म याद रखना नहीं है, डायरेक्ट आपको बनाना है प्रोडक्ट और हिट करना है सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये लिया अल्डिहाइड, ये लिया फॉस्फीन। क्या करोगे, कैसे बनाओगे प्रोडक्ट, कुछ नहीं करना है, सीधे ही आपने सबसे पहले पहचानो रिएजेंट। तो हमने पहचाना रिएजेंट कि ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, और ये ग्रुप जुटा हुआ है। क्या करोगे, ये बॉन्ड तोड़ो, और जैसा ये है वैसा ही जाके इससे जोड़ दो। तो देखो, जैसा था वैसा ही जाके मैंने इसको जोड़ दिया, ये इथीन, ये आपको अल्कीन बन गया। दूसरी बात, इसी अल्डिहाइड पर हमने क्या किया, इसी अल्डिहाइड पर एक रिएक्शंस कराया, CH ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पर CH3। क्या करोगे, इस बॉन्ड को क्लिप करो, डायरेक्ट इसको उठाओ, इसके साथ जोड़ दो, इस ऑक्सीजन को हटाओ, देखो ये आपको अल्कीन बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आशा करता हूँ सबको ये बात समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगा। याद रखना, ये जैसा वैसा ही जाकर फिट कर जाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है कीटोन्स अल्डिहाइड का, जो बार बार पेपर में पूछे ही जाते हैं, वह है कि अल्डिहाइड कीटोन्स पर जो अल्फा कार्बन्स है, उस अल्फा कार्बन्स का हैलोजिनेशन कराना है। अब सबसे पहले तुम यही समझ लो कि कीटोन्स और अल्डिहाइड पर अल्फा कार्बन कौन सा होता है, यही समझ लो। हमने यहाँ पे कीटोन लिया है, कीटोन की पहचान सबको पता है, CO और दोनों साइड कार्बन होना चाहिए, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। तो जरा ध्यान से सुनना और स्क्रीन पर सबको देखेगा। इस कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली
ये कार्बन अटैच है और ये कार्बन अटैच, डायरेक्ट अटैचमेंट है, इसलिए ये कार्बन अल्फा हो गया और ये कार्बन अल्फा हो गया। और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्योंकि दोनों हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पर है इसलिए इसको अल्फा हाइड्रोजन भी कहते हैं। आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलो बेंजीन में देख लेते हैं भैया, इसको एसिटो, इसको बेंजीन कहते हैं। बेंजीन में देखो, बेंजीन के साथ CO ग्रुप जुटा हुआ है। अभी देखो ये CO के साथ ये कार्बन अटैच है, देखिए इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सारा हाइड्रोजन गायब हो चुका है। बट इस कार्बन से डायरेक्ट ये कार्बन अटैच है, इस कार्बन से डायरेक्ट CH2 अटैच है, CH2 पर 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। यही पहचान होती है अल्फा हाइड्रोजन का, कि कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्ट जो कार्बन अटैच होता है उसी को अल्फा कहते हैं, और उस पर जो हाइड्रोजन अटैच है उसी को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। आशा करता हूँ आप पहले ये आपने यहाँ सीख लिया होगा कि कैसे अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन पहचानेंगे आपके अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते रिएक्शंस की तरफ। इसमें क्या होगा कि कीटोन्स अल्डिहाइड का हैलोजेनेशन होगा। हैलोजेनेशन का मतलब है हम हैलोजन ग्रुप ऐड करेंगे। क्या होगा हैलोजन ग्रुप में, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। इस तीनों मॉलिक्यूल्स को हम क्या करेंगे कि मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। इस तीनों मॉलिक्यूल करते क्या है, रुक जरूर मैं लेता हूँ एग्जांपल। CH3 CHO, इस कार्बन से अटैच ये कार्बन है, तो इस तीनों ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन को हम इस अल्फा कार्बन पर ऐड करेंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हैलोजिनेशन। आप यहाँ देखिए इस साइक्लोहेक्सानोन रिंग पर इस कार्बन पर हमने क्या किया, क्लोरीन जोड़ दिया, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर डाल रहा हूँ। ठीक है, आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसी कार्बन पर मैंने क्या किया, अल्फा पर एक आयोडीन जोड़ दिया। क्या ये बात क्लियर हुआ? अभी इतना ही समझो, आगे बताएंगे मैकेनिज्म पूरा। इतना बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि ये हैलोजन अल्फा कार्बन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स पर ऐड कैसे होता है। इसके 2 मेथड है, एक है एसिड कैटालाइज्ड हैलोजिनेशन, दूसरा है बेस प्रमोटेड हैलोजिनेशन। पहला हमने लिया था, देखिए ये एसिड कैटालाइज है कि हमने एसिड डाल दिया और हैलोजन डाला, एसिड डाला, हैलोजन डाला, क्या हुआ हैलोजन का, जाकर के अल्फा कार्बन पर बैठ गया, यहाँ बैठा हुआ। ये क्लियर है? अब इतना समझो, अभी बताएंगे मैकेनिज्म। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमने क्या किया, ये बेस प्रमोटेड भी है, मतलब यहाँ एक और लिया मैंने ये कीटोन ग्रुप, इसका अल्फा कार्बन ये है, इसका अल्फा कार्बन ये है। हमने इस अल्फा कार्बन पर क्या किया, ब्रोमीन को डाला, ये दोनों ब्रोमीन यहाँ जाकर बैठ गया, अल्फा कार्बन ब्रोमीन बैठ गया। बस इतना ही समझना है, और ये बेस के प्रेजेंस में बैठा है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एसिड कैटालाइज्ड और बेस प्रमोटेड हैलोजिनेशन होता कैसे, इसके मैकेनिज्म डिटेल में समझते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत हो डाउट सेशन में आएंगे, वहाँ पूछना, बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब अगर देखा जाए मैकेनिज्म को, तो यहाँ है एसिड कैटालाइज्ड हैलोजिनेशन, मतलब यहाँ H+ कोई एसिड आएगा और इस मैकेनिज्म को H+ एसिड आकर के इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन को जोड़ने में मदद करेगा। अब सवाल ये है कि ये जो एसिड है, इस एसिड को क्या चाहिए होगा, बताओ पहले। इस एसिड को बेस चाहिए होगा, यानी इस बेस पर क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो इस H+ को चाहिए बेस, क्योंकि बेस पर लोन पेयर है। अब बताओ यहाँ लोन पेयर कहाँ मिलेगा, यहाँ लोन पेयर है इस ऑक्सीजन पर। ये क्या है आपका, कार्बोनिल ऑक्सीजन है, इस पर लोन पेयर है, इसी लोन पेयर को ये H+ ट्रैप कर लेगा, इसको OH का प्रोटोनेट कर दिया। अब जैसे ही ऑक्सीजन प्रोटोनेट हुआ, ये तो बॉन्ड खुलने के बेताब हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर खुलेगा, और साथ में पानी आपके पास है, ये पानी करेगा इस अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन चुरा लेगा, ये बॉन्ड इधर खोल करके इस बॉन्ड को वापस खोल देगा। क्या ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत हो बताना। अब इससे क्या हुआ कि इस कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड आ गया, 2 बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड खुल चुका है। और ध्यान से इसको देखोगे, ध्यान से देखना है इसको, तो ये आपका अल्कीन पार्ट है। क्या है बेटा, अल्कीन पार्ट है। ये क्या है बेटा, आपका अल्कोहल पार्ट है। क्या है बेटा, ये आपका अल्कोहल पार्ट है। तो ये बन गया आपका इनोल। याद करो, मैंने बताया था सबको, इनोल बना, इन अल्कीन से ओला अल्कोहल से बन गया इनोल, क्योंकि ये इनोल आपस में कॉन्जुगेट है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, ये लोन पेयर वापस आएगा, ये बॉन्ड खोल करके अब यहाँ से एक ब्रोमीन को खींच लेगा अपनी तरफ। अब ये ब्रोमीन इस कार्बन पर ऐड हो गया,
इस पर प्लस चार्ज आ गया और ये प्लस को हटाना है तो क्या करेगा, ये प्रोटॉन हटाएगा। कैसे हटाएगा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन जाकर वाटर पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये कंपाउंड बन के तैयार हो गया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, डाउट होगा लिख कर रखना, बता देंगे। अब यहाँ एक चीज़, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, अब यहाँ जो ब्रोमीन ऐड हुआ, ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसे, आपका इसमें इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या होगा, इस कार्बन पर डेल्टा प्लस आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन और खींचेगा इधर अपनी तरफ, तो यहाँ आएगा डेल्टा प्लस, ये इलेक्ट्रॉन और खींचेगा इससे, तो ऑक्सीजन से सब इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अब क्या होगा कि इस ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है, इसकी लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसकी यहाँ पर कमी हो जाएगी। इस कमी के कारण इस रिएजेंट पर फर्दर एसिड अटैक नहीं कर पाता है और ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। वही मैंने नीचे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ब्रोमीन जो होता है, ये कार्बन ऑक्सीजन के बेसिसिटी को बढ़ा देता है। इसलिए जब फर्स्ट ब्रोमिनेशन हो गया, ऐड कर दिया, तो सेकंड ब्रोमीन भी ऐड हो सकता है, क्योंकि अभी भी इस पर 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है, लेकिन ये नहीं होने देगा, क्योंकि सेकंड ब्रोमिनेशन को ऐड करने से रोक देता है पहले से जो ब्रोमीन उस पर ऐड है, क्योंकि उसका वहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नेचर चल रहा है। क्या ये बात समझ में आई, सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसी रिएक्शंस को, हाइड्रोजन को ऐड करने की प्रक्रिया को कैसे हम बेस के द्वारा कराएं। तो आपको पता है बेस क्या होता है, बेस पर आपके लोन पेयर होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर देने की कोशिश करता है, तो जब लोन पेयर है, लोन पेयर किसको देगा, बेस है, तो बेस को क्या चाहिए, बेस को एसिड चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको याद करवाऊँ, कंसेप्ट क्लियर कराऊँ। तो बेस को चाहिए एसिड, एसिड कहाँ से मिलेगा, तो देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपका प्रोटॉन की तरह बिहेव करेगा, ये बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और ये बॉन्ड यहाँ पर खोल देगा, तो बन गया नेगेटिव चार्ज। क्या यहाँ तक दिक्कत है कोई, तो बताओ, सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा बेटा, ये चूंकि नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट है, क्या ये कॉन्जुगेट है, तो ये पाई बॉन्ड खुलेगा, नेगेटिव चार्ज खुलेगा, पाई बॉन्ड को ऊपर खोल देगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, वापस ये अब लोन पेयर नेगेटिव चार्ज वापस खुलेगा, अब इस बॉन्ड को खोल करके यहाँ से एक ब्रोमीन को चुरा लेगा और आपका ये कंपाउंड बन के तैयार हो गया। अब देखो, यही कंपाउंड बना था एसिड कैटलाइज में, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि एसिड कैटलाइज में जब ब्रोमीन जोड़ देते हो तो फर्दर उसका एसिड कैटलाइज बंद हो जाता है। बट यहाँ अच्छे ध्यान दो, बड़ा ध्यान से समझना, सब कोई ध्यान से समझो, ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट होगा। इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है इसकी एसिडिटी को क्या करेगा, लाख गुना बढ़ा देगा। जब एसिडिटी बढ़ जाएगी तो क्या है, फिर से यहाँ बेस आएगा और ये बेस फिर से इस एसिड H+ को कैप्चर करके फिर से इस स्टेप को दोहराएगा और क्या करेगा, दूसरा ब्रोमीन भी यहाँ जोड़ देगा, क्योंकि सक्सेसिव हाइड्रोजनेशन ज़्यादा रैपिड होता है, क्योंकि यहाँ पर बेस कैटलाइज है, बेस को एसिड चाहिए, और चूंकि एक ब्रोमीन आगे बैठ गया है, तो इस ब्रोमीन को बैठने से क्या हुआ, फर्दर जो H+ निकलेगा उसकी एसिडिटी और बढ़ गए, तो ये रिएक्शन और फास्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने, बेस प्रोमोटेड एंड एसिड प्रोमोटेड रिएक्शंस के बीच का डिफरेंस बताया। आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पाएंगे, क्लियर हो पाएंगे। एक चीज याद रखिएगा कि बेस कैटलाइज में क्या होगा, इस अल्फा कार्बन पर जितना हाइड्रोजन होगा, सारे हाइड्रोजन को हटाकर ब्रोमीन जोड़ देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ ध्यान से देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पर Br2 ऐड करें और बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन हट करके यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये बेस कैटलाइज है और बेस कैटलाइज ज़्यादा प्रीफर करते हैं एसिड कैटलाइज से। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हो, डाउट से समय लेके आएंगे, वहाँ पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ बेटा, चलिए। अब उसी बेस कैटलाइज का एक एक्सटेंशंस है जिसको हैलोफॉर्म रिएक्शंस कहते हैं। ये रिएक्शंस कैसे होगा, देखो याद रखना, हैलोफॉर्म रिएक्शन हमेशा अल्फा हाइड्रोजन पर होता है। ये अल्फा हाइड्रोजन किस पर होगा, या तो कीटोन्स या एल्डिहाइड पर होगा। तो देखो ये आपका कीटोन्स है, इस पर यहाँ कार्बन, अल्फा कार्बन। हमेशा याद रखना, जब भी हैलोफॉर्म रिएक्शन है सबसे पहले चेक करना कहाँ अल्फा कार्बन है। जब मिल जाए अल्फा कार्बन तो ये चेक करना इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है या नहीं है। इस अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, हमने एक्सेस बेस डाला, एक्सेस हाइड्रोजन डाला, तीनों हाइड्रोजन को हटा करके हम क्या किए, यहाँ पर
Ci3 बना दिए। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बेस कैटालाइज में। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि बेस इस कार्बन पर अटैक करेगा और Ci3 को बाहर निकालेगा। क्यों? याद रखना, Ci3 गुड लिविंग ग्रुप है। गुड लिविंग ग्रुप। क्यों गुड लिविंग ग्रुप है? बिकॉज ये वीक बेस है। ठीक है बच्चे, आ रही है बात समझ में? याद रखना, जो बेस जितना वीक होगा उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। ठीक बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये ऑक्सीजन वापस लौटेगा लोन पेयर इसका, Ci3 बाहर निकाल लेगा और आपको यहाँ से एसिड मिल जाएगा। दिस इज एसिड। क्योंकि इस Cl3 पर एक माइनस Ci3, सॉरी नॉट Cl3, दिस इज Ci3, कार्बन पर आयोडीन है। क्योंकि इसमें माइनस चार्ज है, इस पर H+ डाल दो, क्या होगा? ये H+ ले लिया इससे, तो ये बन गया CHI3। और यहाँ ध्यान रखना, CHI3 एक ब्राइट येलो कंपाउंड होता है, तो कभी कभी इसी को बोलते हैं हैलो। और ये खास करके जब कार्बन पर आयोडीन जुट जाता है तो ये आपका येलो कलर कंपाउंड देता है। और ये एक टेस्ट भी होता है आपके कीटोन का। आगे पेपर में सवाल ही पूछा है जो बताएंगे आपको कि कीटोन का बेस्ट टेस्ट का हैलो फॉर्म, इसको हैलो फॉर्म भी कहते हैं। ये CHCl3 क्या है? दिस CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म। दिस इज क्लोरोफॉर्म का कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। इस CHI3 को कहते हैं क्या? हैलो फॉर्म कहते हैं। ये याद रखिएगा। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपके सामने कुछ सवाल आया है। सबको मैं 1 मिनट का समय देता हूं, सवाल को नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सारे सवाल को नोट डाउन कर लो, फिर मैं बताता हूं। आगे बढ़ेंगे फिर। सारे सवाल को नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। बनाइए बनाइए सवाल। आशा करता हूं सवाल उतार लिए होंगे। आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 को उतारो। बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर कर दीजिए गाइस, ठीक है। क्वेश्चन उतार लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन उतार लीजिएगा जल्दी जल्दी। क्वेश्चन उतार लीजिए। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 और 5, दोनों को उतारिए। बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर कर दीजिएगा। काइंडली इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। आशा करता हूँ क्वेश्चन को उतार लिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रैक्टिस क्वेश्चन। जितना भी मैंने लेक्चर लिया इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उससे रिलेटेड ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसको भी उतारिए जल्दी से, यह बना कर रखिए। 10 मिनट के बाद आ जाएंगे ऑनलाइन, आपको लाइव ले लेंगे और आपका डाउट सारा क्लियर कर देंगे। बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर कीजिएगा, इस ध्यान दीजिए स्क्रीन पर। आशा करता हूँ अब तक क्वेश्चन उतार लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी से उतारिए गाइस। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अच्छा लगा हो, इंटरेस्ट आया हो और आपको समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करना। नए बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और घंटी बजा देना चैनल का, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और 10 मिनट के बाद मेरे साथ जुड़ना है मेरे यूट्यूब चैनल पर इस सवाल का जवाब पाने के लिए। तब तक अलविदा, बाय, टेक केयर।